अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम जिस मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं उस मेडिसिन का सबसे पहले हमने देखना है कि ब्रांड और जेनेरिक नेम क्या है। ब्रांड नेम कहते हैं ये जो ऊपर बड़े वर्ड्स में लिखा होता है एंड्रॉल, इसका ब्रांड नेम है जी एंड्रॉल। और जेनेरिक नेम है जो कि आपने हमेशा याद रखना होता है वो है जी प्रोपानॉल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये दवाई कौन इस्तेमाल कर सकता है, किस मकसद में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा जी, तो ऐसे मरीज़ जिसको दिल का मसला हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो और हाथ कांपते हों या फिर एकदम से धड़कनें बहुत तेज़ हो जाएं, सीने में दर्द रहता हो, एंजाइना इशू हो, ऐसे मरीज़ इन सब मामलात की वजह से अगर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होना शुरू हो जाए या फिर उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो ऐसे लोग इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे दिल वाले मरीज़, सीने में जिनके दर्द रहती है, ठीक है, एंजाइना की कंडीशन, या फिर ऐसे लोग जो जिनको एकदम स्ट्रेस होता है तो उनको एंजाइटी या स्ट्रेस वाली कंडीशन में हाथ कांपना शुरू हो जाए, तो ऐसे लोग भी इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी डिप्रेशन या एंजाइटी को मैनेजमेंट के लिए भी ये दवाई का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। सीने में या दिल में जो शरेयानें होती हैं, दिल की शरेयानें होती हैं, उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उसको मैनेज करने में भी मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि ये कौन सी क्लास में आती हैं, जो ये आती हैं जी बीटा ब्लॉकर्स की क्लास में। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब ऐसी दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में मदद करती हैं। अब हम देखते हैं कि आपको कितनी इस्तेमाल करनी है और कब इस्तेमाल करनी है। तो एंड्रॉल का आपने यूज़ करना है, एक टाइम में एक ही टैबलेट का आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये है कि आप एक टाइम में एक टैबलेट का इस्तेमाल करें और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है तो आपने सुबह शाम एक एक टैबलेट का इस्तेमाल करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है तो हमेशा यही कोशिश करें कि अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक कर लें, उसके बाद ही आप गोली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई का इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म की भी मसाइल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन नुकसानदेह साबित होती है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या मसाइल हो सकते हैं इस तरह की दवाइयाँ ज़्यादा लेने से। तो ऐसे मरीज़ जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या बहुत लंबे अरसे तक इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं, उनके जिस्म में जी कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है वो कफ़, कुछ लोगों को कफ़ का या जो है वो चेस्ट इश्यूज़ या थोड़ा सा इस तरह का मसला शुरू हो जाता है ड्राइनेस की वजह से बॉडी के अंदर। इसके अलावा स्टमक इरिटेशन हो सकती है कुछ लोगों को। इसके अलावा जो एक मेन मसला होता है वो ये हो सकता है कि अक्सर लोगों को सॉल्ट से एलर्जी होती है, तो हो सकता है कि आपको इस किस्म के सॉल्ट से एलर्जी हो। साल्ट मतलब ये जो दवाई के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो गया है तो आपने फ़ौरन एंटी एलर्जिक टैबलेट का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप फिर भी ठीक ना हो तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को विज़िट करना है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब